हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 455वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं और पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आने वाली परीक्षा की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा जरूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रोपनी एवं जत्सार लोकगीत है। रोपनी एवं जत्सार लोकगीत है, क्रिया गीत या श्रम गीत। ठीक है, क्रिया गीत को ही श्रम गीत कहते हैं, तो क्रिया गीत या श्रम गीत है रोपनी एवं जत्सार लोकगीत। इसके बाद अगला प्रश्न है, कृति का अलंकारिक अंग है। कृति का अलंकारिक अंग है चिट्टा स्वर। चिट्टा स्वर जो है ये कृति का अलंकारिक अंग है। अगला प्रश्न है, अड़ाना राग का गायन समय है। राग अड़ाना का गायन समय है मध्य रात्रि। रात्रि के मध्य में, आधी रात में, मध्य रात्रि में राग अड़ाना को गाया जाता है। अगला प्रश्न है, सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। सायंकालीन संधि प्रकाश राग है कल्याण राग। राग कल्याण, जिसको यमन भी कहते हैं, तो यमन राग या कल्याण राग सायंकालीन संधि प्रकाश राग है और इसके गायन का समय है दिन का तृतीय प्रहर, यानी कि उस समय सूरज अस्त होने वाला होता है, तो इस समय को ही सायंकालीन संधि प्रकाश कहते हैं और इस समय का राग है सायंकालीन संधि प्रकाश राग है कल्याण राग। अगला प्रश्न है, दोपहर के समय गाए जाने वाला राग है। दोपहर के समय गाए जाने वाला राग है मुल्तानी राग। राग मुल्तानी का गायन समय है दोपहर। दोपहर में राग मुल्तानी का गायन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन राग है। सुबह के समय का प्रातःकालीन राग है नट भैरव राग। भैरव अंग के रागों को ज्यादातर सुबह के समय ही गाया जाता है। भैरव राग को भी सुबह और नट भैरव राग को ही प्रातःकाल सुबह के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन पद्धति में स्वर को एक सेमीटोन नीचे लाने पर स्वर बनेगा। स्टाफ नोटेशन पद्धति में स्वर को एक सेमीटोन नीचे लाने पर स्वर बनेगा फ्लैट स्वर। फ्लैट स्वर बनेगा स्वर को स्टाफ नोटेशन पद्धति में स्वरों को एक सेमीटोन नीचे लाने पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, रविंद्र संगीत का मुख्य आधार है। रविंद्र संगीत का मुख्य आधार है ध्रुपद। ध्रुपद मुख्य आधार है रविंद्र संगीत का, यानी कि ध्रुपद में जो जो चीजें प्रयोग की जाती हैं वही रविंद्र संगीत में भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि ध्रुपद की गंभीरता और उसमें जो गंभीरता होती है ध्रुपद में, और उसमें जो गमक का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हीं चीजों का प्रयोग रविंद्र संगीत में भी किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राग मारू बिहाग का थाट है। राग मारू बिहाग का थाट है कल्याण थाट। जनक थाट कल्याण से जन्मा हुआ थाट है राग मारू बिहाग। अगला प्रश्न है, दोनों मध्यम स्वरों के प्रयोग वाला राग है। दोनों मध्यम स्वरों के प्रयोग वाला राग है मारू बिहाग राग। राग मारू बिहाग में दोनों मध्यम स्वर, यानी कि शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग किया जाता है। मारू बिहाग राग का थाट कौन सा है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत पद्धति में जातियों की संख्या है। कर्नाटक संगीत पद्धति, दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में जातियों की संख्या है 5। 5 जातियां हैं दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में, जो है चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड और संकीर्ण। चतस्त्र यानी 4, तिस्त्र यानी 3, मिश्र यानी 7, खंड यानी कि 5 और संकीर्ण यानी कि 9। तो चतस्त्र, तिस्त्र, मिश्र, खंड, संकीर्ण, ये 5 जातियां हैं दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में। अगला प्रश्न है, राग मियां मल्हार में मिश्रण है। राग मियां मल्हार में मिश्रण है कान्हड़ा और मल्हार अंग का। कान्हड़ा अंग का और मल्हार अंग का मिश्रण होता है राग मियां मल्हार में।
अगला प्रश्न है, मृदंग केसरी की उपाधि प्राप्त है। मृदंग केसरी की उपाधि प्राप्त है नाना साहब पानसे जी को। नाना साहब पानसे जी को मृदंग केसरी की उपाधि प्राप्त है और ये वादक थे पखावज वादक। ठीक है, ये पखावज वाद्य के वादक थे। इसके अलावा ये मृदंग वादक भी थे, पर इनको मूलतः पखावज वाद्य के वादन के लिए जाना जाता है और इनको उपाधि प्राप्त है मृदंग केसरी की। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ी भिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण या इंटरफेरेंस से कौन सी परिघटना उत्पन्न होती है। तो थोड़ी भिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनि तरंगों के व्यतिकरण या इंटरफेरेंस से परिघटना उत्पन्न होती है विस्पंद आवृत्ति की। विस्पंद आवृत्ति की परिघटना उत्पन्न होती है दो भिन्न भिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनि तरंगों के इंटरफेरेंस से। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैदिक मंत्रोच्चार के संदर्भ में अनुदात्त का अर्थ है। वैदिक मंत्रोच्चार के संदर्भ में अनुदात्त का अर्थ है निम्न स्तर। ठीक है, अनुदात्त का अर्थ है निम्न स्तर, उदात्त का अर्थ है उच्च स्तर और स्वरित का अर्थ है बराबर का स्तर। ठीक है, स्वरों की उच्च अवस्था को उदात्त, स्वरों की निम्न अवस्था को अनुदात्त और स्वरों की मध्य अवस्था को स्वरित कहा जाता है और वैदिक मंत्रोच्चार के संदर्भ में यह प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ में अध्याय या प्रकरण की संख्या है। चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ में अध्यायों को प्रकरण कहा गया है और इसमें प्रकरणों की संख्या है 10। 10 प्रकरण हैं जिनके नाम है वीणा प्रकरण, श्रुति प्रकरण, स्वर प्रकरण, मेल प्रकरण, राग प्रकरण, आलाप प्रकरण, ठाय प्रकरण, गीत प्रकरण, प्रबंध प्रकरण और ताल प्रकरण। ठीक है, तो ये 10 प्रकरण हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका ग्रंथ के, जो है वीणा, श्रुति, स्वर, मेल, राग, आलाप, ठाय, गीत, प्रबंध और ताल प्रकरण। इसके बाद अगला प्रश्न है, संत त्यागराज जी की प्रसिद्ध कृति है। संत त्यागराज जी की प्रसिद्ध कृति का नाम है पंचरत्न कृति। पंचरत्न कृतियों के आविष्कारक हैं त्यागराज जी और इनकी प्रसिद्ध कृति है ये पंचरत्न कृति। अगला प्रश्न है, संधि प्रकाश रागों में कौन सा स्वर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संधि प्रकाश रागों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला स्वर है मध्यम स्वर। मध्यम स्वर जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है संधि प्रकाश रागों में। अगला प्रश्न है, प्रातःकालीन संधि प्रकाश रागों में कौन सा मध्यम स्वर प्रयोग किया जाता है। प्रातःकालीन सुबह के समय के संधि प्रकाश रागों में शुद्ध मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। 2 तरह के मध्यम होते हैं, शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम। तो शुद्ध मध्यम स्वरों का प्रयोग प्रातःकालीन संधि प्रकाश के रागों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में कौन सा मध्यम स्वर प्रयोग किया जाता है। तो सायंकालीन संधि प्रकाश रागों में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीव्र मध्यम जिसको दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में प्रति मध्यम कहते हैं, तो तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग सायंकालीन यानी कि शाम के समय के जो संधि प्रकाश राग होते हैं, जो सूरज अस्त होने पर गाए जाते हैं जो राग, उन रागों में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। और सुबह सूर्योदय के समय जो राग गाए जाते हैं उनको प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग कहते हैं और इसमें शुद्ध मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से राग प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग हैं और सायंकालीन संधि प्रकाश राग हैं, इनका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका भी आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज ये 455वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 454 वीडियोज़ को बनाया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।
आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से एक दो बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 456वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।